बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलन नबील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी सय्यदना व नबीना सय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले जो आपसे गुफ्तगू चल रही है कि किस तरीके से मुहर्रम का नाम मुहर्रम को हराम करार दिया गया, यानी जो कल इसकी वजाहत आपने सुनी, बाद में इस्लाम ने इसी को क्या कर दिया, मोहर तस्दीक इसके ऊपर लगा दी। कहा कि ये अब मुहर्रमुल हराम दौर जाहिलियत में अगर इसे हराम करार दिया गया है तो ये इस्लाम में भी मुहर्रमुल हराम ही रहेगा। और जो दूसरे कवानीन थे, कुछ निकाहों के कानून थे या और दूसरे उनके कानून थे अरब के, जो इस्लामी हवाले से, जो इंसानियत के हवाले से नाज़ीबा थे और वो काबिल कबूल नहीं थे, इस्लाम ने उसके ऊपर एक बुतलान की मोहर लगा दी और एक स्टैम्प लगा दिया। कहा कि अब तुम्हारा ये कानून जो पहले चल रहा था अब नहीं चलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो चीज़ें उनके दरमियान थी, आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से नूर हिदायत ने उनके ज़ुल्मात को ख़त्म किया। जो दौर रहा होगा आपके जहन में उसकी अक्कासी है, उसका एक मंज़र है कि किस तरीके से तारीख़ में इनके दौर को बयान किया गया है। लेकिन खुदावंद करीम ने जो नूर नाजिल किया, उसके ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता जो इनके अंदर गुमराही थी, जो इनके ज़ुल्मात थी, जो जहालत थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता काट दिया गया। और वो अरब जो पहले अपने भाई के हक़ नहीं समझता था, अपने वालिदैन के इताअत में पीछे था या और दूसरे कामों में ख़राबकारी में आगे था, आहिस्ता आहिस्ता इतना ताबे हो गया कि अब इतना ताबे हो गया कि अगर कहीं भी कोई मुश्किल आती थी तो रसूल से मुराजा करते थे और बाद में उसी का असर उनके अंदर दिखाई देता था। जहाँ किसी की बात नहीं सुनते थे, मगर इस नूर की हकीकत थी, इस तरीके से उनको अपना शिकार के अपना ताबे बनाया कि वो हर बात को मानने के लिए राज़ी हो गए। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। हम अपनी बात किसी से मनवा लें, ये काम आसान नहीं है। और ऐसी कौम से मनवाना जो इतने बरस, इतना साल गुमराही और ज़लालत में डूबी हुई हो, उससे अपने आप को मनवाना आसान काम नहीं होता। आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अपने को मनवाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होती है, आपको बड़ी ज़हमत करना होती है, तब कहीं जाके आपका नाम लोग जानते हैं। चाहे शायरों का ज़माना देख लीजिए, आप बहुत सारे शायर हैं, मगर बाज़ लोगों का नाम आपको याद रह जाता है कि फ़लाँ शायर ये अच्छा शायर है, या इतने सारे मौलवी हैं, एक कतार है मौलवियों की, एक कतार है मौलानाओं की, लेकिन आपकी ज़बान पे कुछ नाम, चुनिंदा नाम रह जाते हैं कि भाई फ़लाँ साहब की बात अलग है। यानी वो दौर ऐसा था
जहाँ पे फसाहत व बलागत जहालत में थे, मगर फसीह व बलीग लोग कहे जाते थे, अपने आप को फसीह व बलीग समझते थे, वहाँ पे अपनी फसाहत का डंका बजवा लेना ये आसान काम नहीं था। तो ये नूर हिदायत का करिश्मा था कि किस तरीके से उसने अपने आप का अपने सर को बुलंद किया, वरना आसान नहीं था। ये इस्लाम की ताकत थी कि इतने ख़तरनाक दौर में अपने आप को पहचानवाया। ये रसूल इस्लाम की हिम्मत थी कि किस तरीके से अपने आप को मनवाया। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बचपने से ऐसे अमल अंजाम दिए हैं, ऐसे काम अंजाम दिए हैं, वो दुनिया का सबसे जाहिल तरीन आदमी भी जब इनके सामने आता है तो रसूल अकरम को कभी अमीन के नाम से पुकारता है, कभी सादिक के नाम से जानता है। आसान नहीं था अपने आप को सादिक कहलवा लेना। और मैंने इससे पहले कभी नक़ल किया है कि ये सदाकत जो होती है ये बड़े बड़ों का शिकार करती है, छोटे मोटे तो यूँ ही शिकार हो जाते हैं। अगर आपके अंदर सदाकत पाई जाती है, ये हमें उसी नूर हिदायत से मालूम होता है सदाकत है क्या, सच्चाई में कितनी ताकत है, सच्चाई में कितनी हकीकत है, कितना पावर है, ये हमें रसूल इस्लाम से मालूम होगा और उनके औसिया से मालूम होगा, उनके बाद जो आइम्मा आए उनसे मालूम होगा कि वो सच्चे थे, सादिक थे। दुश्मन भी आके तारीफ़ करता था कि नहीं हम जो बोल रहे हैं गलत है, लेकिन वो अगर कह देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। ऐसे लोगों में सदाकत की पावर को मनवा लेना आसान नहीं था। और मैंने इससे पहले कभी नक़ल किया है बहुत सारी बातें कि मसलन अगर इमाम ने कुछ कह दिया, अगर वो कह रहे थे इमाम को, इमाम पे तोहमत लगा रहे थे, इमाम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, रसूल को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन कोई भी कबूल करने वाला नहीं था। कहा ये जो बोल रहा है ये खुद मक्कार आदमी है, ये जो कह रहा है ये खुद झूठा आदमी है। लेकिन अगर इमाम ने कहीं कह दिया कि तुम्हारा शजरा ऐसा है, तुम्हारा नसब ऐसा है, सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। कहा ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर का बेटा है। ये और बात है कि सबसे बड़ा झूठ है, आज बहुत से लोगों को सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया। तो जो फरमा रहे हैं आप, यानी कितना बड़ा झूठ है। अगर कहा जाए दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है, का ऐसा है कि असली सिद्दीक़ अकबर को छोड़कर किसी और को सिद्दीक़। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये सदाकत सिखाया नबी ने हमें करना क्या। मैंने कहा कि नूर हिदायत है रसूल अकरम से आदम से लेकर, ये नूर हिदायत का सवेरा है हुसैन। आखिरी जो जुमला रसूल ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चिराग नहीं हिदायत का सवेरा है। हम लोगों का काम है चिराग वाला मामला, हम चिराग हैं, हम सिराज मुनीर हैं, लेकिन हुसैन चिराग नहीं है। जब हुसैन अपनी जान कुर्बान करेगा तो अंधेरा एकदम से छट जाएगा और हमेशा के लिए इस्लाम बाकी रह जाएगा। इसीलिए कहा सवेरा हिदायत है, हिदायत का सवेरा है हुसैन। हाँ अजीज़ों, तो सदाकत वहीं से बताई। कहा देखो सच्चे रहोगे तो आज नहीं कल तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम फना होने के बाद भी तुम्हें बका नसीब होगी अगर सदाकत तुम्हारे अंदर पाई जाती है। और वो बेकार आदमी है जहाँ पे सच बोलना हो वहाँ पे खामोश रह जाए या किसी के हक़ में गवाही ना दे। अगर ऐसा करता है तो ये रास्तों वो नबी करीम का पैरोकार नहीं है, वो हुसैन का पैरोकार नहीं है, बल्कि वो नाम लेता है, फ़कत जानता है मगर उनकी मानता नहीं है। अगर किसी के हक़ में आपकी ज़बान ना खुले और वाकई वो उस हक़ का हक़दार हो और आप उससे कलाम आपकी ज़बान ना खुले, इसका मतलब आपने सिर्फ दिल ऊपर के ज़बान से जो है कलमा पढ़ा है, हकीकी कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा सदाकत से शिकार करता आदमी बड़े बड़ों के दिल को जीत लेता है। इतने ख़तरनाक इतने कठोर दिल वाले लोग थे, लेकिन रसूल ने अपना ऐसा अखलाक पेश किया और अपनी ज़बान में ऐसी सच्चाई रखी। खुद उस ज़माने के जाहिलों को कहना पड़ा कि रसूल अगर जो कह दे वो सच्चा होता है, वो सच होता है। और बाकायदा रसूल का है कि अगर मैं कह दूँ इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है, क्या तुम कबूल करोगे? कि अगर आप कहते हो तो हम मान लेंगे कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है। दुनिया का कोई भी फ़र्द अगर आके ये कहता कि मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है, ये अरब का जाहिल माशरा उसे धुतकार के भगा देता। ऐसा काम किया और ऐसे माशरे का शिकार किया
ना उसके लिए शायद खुदा को ये पता था कि ऐसे माशरे का शिकार करना ना आदम के बस की बात है, ना नूह के बस की बात है, ना इस्माइल के बस की बात है, ना इब्राहिम के बस की बात है। अगर कोई इन माशरे का शिकार कर सकता है और अपना लोहा मनवा सकता है तो फिर मेरा आखिरी नबी हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इससे पहले नकल सदाकत कर दी, क्या बड़े बड़ों का शिकार कर दी है। कहा कि 2 भाई थे या 3 भाई थे, शिकार करने के लिए गए, उलमा नकल करते हैं का शिकार करने के लिए गए, एक उसमें से सच्चा था। अब मछली कैसे मारी जाती है इससे पहले कभी नकल किया है, लेकिन दोबारा तकरार कर रहा हूँ अपने छोटे बच्चों के लिए कि मालूम पड़े सदाकत है क्या, सच्चाई है क्या, सच्चाई में दम कितना होता है। ये छोटे मोटों का शिकार नहीं करती, ये बड़े बड़ों का शिकार करती है। कहा ये गए, तीनों बैठे या 2 भाई थे। अब मछली मारते कैसे हैं जनाब? का उसमें कटिया लगाई जाती है और कटिए का जो मुंह होता है वो टेढ़ा होता है ताकि मछली उसे खाए और खाने के बाद वो फंस जाए। अब ये जो भाई था एक, वो लोहा लेकर गया मगर उस धागे में लोहा सीधा रखा उसने, का कटिए को मुड़ाया नहीं, घुमा नहीं और कटिया सीधी। अब ये मछली मारने के लिए बैठा है। अब दूसरे जो भाई थे वो देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहा कि ये आदमी कैसे मछली मारेगा, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसका दिमाग चल गया है। कहा भाई हम तो ऐसी कटिया लेकर आए हैं, हम तो इस तरीके से मछली का शिकार कर रहे हैं, मगर तुम्हारे अंदर क्या मसला है कि तुम कटिए की जो नाल है उसको सीधे रखे हुए हो। कहा मैं किसी को धोखा दे के शिकार करना नहीं चाहता। यानी इतना सच्चा आदमी कहता मैं मछली को भी धोखा नहीं देना चाहता कि मैं उसे चारा फंसा के और इस तरीके से उसे फंसाया जाए। तो दूसरे भाई मुस्कुराए, कहा भाई इसका दिमाग ख़राब हो गया है, आज इसके घर में फाका ही होगा। बहरकैफ ये मामला उस दिन का टला। भाई वापस आए, आने के बाद जो मछलियाँ मारी थी कुछ अपने भाई के घर भेजी। अच्छा ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए तो अपने भाइयों के यहाँ भेजा जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब बनता भाई अकेले खा लो, महक भी नहीं पहुँचना चाहिए। ये कानून कहाँ चले गए सब? कहा दूर दूर से चीज़ें आती थी, दूसरे मोहल्ले से चीज़ें आया करती थी। अब तो वही वाली बात हो गई, कलेजी को कलेजे से लगा लिया है। कहा अगर बड़े का है दूसरे के यहाँ भिजवा दो, अगर बकरे का है तो अपने लिए ठीक है। तो ज़माना कैसे बदल रहा है। पहले ये था कि जो अच्छा था उसे बांटा जाता था। कहा मियाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, कम से कम इतनी शर्म थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब वो चीज़ें बनती हैं कि भाई भनक ना लगने पाए, दूसरे को पता ना होने पाए। ये दौर बदलता जा रहा है। ये कुर्बे क़यामत की दलीलों में से है कि भाई भाई के हक़ को नहीं पहचानेगा, अपने दोस्तों के हक़ को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप के हक़ को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे के हक़ को नहीं पहचानेगा। बहरहाल मछली आई, कहा भाई ज़ौजा ने पूछा क्या हुआ, मछली आई नहीं आई, आप नहीं पकड़ पाए। अच्छा ये भी बड़ा मसला है, खुदा कभी किसी बीवी के सामने किसी शौहर को शर्मिंदा ना करे। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि एक आदमी दिन भर काम करे, दिन भर अपनी जहमत करे और जब वापस जाए तो उसके जेब में 100 रुपये भी ना हो। तो मैं ये दुआ करता हूँ किसी शौहर के साथ ऐसा पेश ना आए। खुदा इतनी बरकत दे जब आदमी घर में जाए तो अपनी ज़ौजा के सामने सर बुलंद होकर जाए। अगर ज़ौजा पूछे कितना पैसा आपके जेब में है तो मुस्कुरा के कहे कि तेरे खर्चे भर का मेरे पास है। ये मेरी दुआ, सब दुआ है ये, और आप भी दुआ कीजिए। तो बहरहाल ज़ौजा ने पूछा, कहा कि मैं किसी को धोखा दे के शिकार नहीं करना चाहता। अच्छा बीवी एक दिन सुन लिया उसने। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन गए, फिर भाइयों ने मछली पकड़ी और ये फिर वापस आ गया। अब बीवी का थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया। भाई एक दिन का मामला चलो ठीक है, अब दूसरे दिन भी भाई के यहाँ से मछली आई। अब तीसरे दिन तो मैं कहता हूँ कि शायद ना आई हो, मियाँ ये तो मारता ही नहीं है, बार बार कौन पहुँचाएगा इसके यहाँ। अब बीवी का तेवर गर्म हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। तुम्हारा दिमाग सही है, वो इतने अक्लमंद लोग हैं, वो इतने चालाक लोग हैं, वो मछली मार के लाते हैं, तुम कैसे मछली मारने जाते हो कि तुम्हारे यहाँ एक मछली भी नहीं आती। फिर उसका जवाब था मैं किसी को धोखा दे के मछली नहीं पकड़ना चाहता, मैं मछलियों को भी धोखा नहीं देना चाहता। कहा इसका दिमाग ख़राब हो गया है। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बरादरी में पटीदारों में पहुंची, अगल बगल पहुंची। कहा भाई लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है।
अक्लमंद आदमी तो ऐसा नहीं करता। इससे पहले उसने कहा, फिर मामला जो और आगे बढ़ा, मामला मानी अब पटीदारों से मोहल्ले तक पहुंच गया, मोहल्ले से गांव तक चला गया, गांव से शहर तक पहुंच गया। कहा भाई इतना एक आदमी पागल समझ लीजिए या बहुत ही अक्लमंद समझ लीजिए कि ऐसा एक आदमी है जो मछली मारता है तो सीधी कटिया करके मारता है। अब बताओ उसकी अक्ल पे क्या पानी फिरा है, कौन सी मछली उसके पास आएगी? वो आएगी चारा खा के चली जाएगी। का ये बात मशहूर होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात बादशाह के तक पहुंची। कहा भाई तुम्हारी एक रियाया में एक ऐसा आदमी है, वो इस तरीके से मछली मारता है और वो कहता है कि मैं किसी को धोखा देकर शिकार करना नहीं चाहता। बादशाह ने कहा भी अजीब आदमी है, आज तक तो मैंने कभी ऐसा आदमी देखा नहीं। अपने वज़ीर से कहा मियाँ दिखाओ ये कहाँ पे मछली मारता है, किस नहर पे मारता है। वज़ीर ने कहा ये तो बहुत मशहूर आदमी है। का साथ में लेकर बादशाह ने लिबास बदला, अपना होलिया चेंज किया और चेंज करने के बाद निकला। और निकलने के बाद जब नहर पे देखा वो शख्स बैठा हुआ है और जाने के बाद बादशाह ने कहा भाई तुम ये मछली कैसे मार रहे हो? तो उसने कहा भाई देखो मैं किसी को धोखा देके मछली मारना नहीं चाहता, कि मैं मछली को भी धोखा नहीं देना चाहता। कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। कहा मैं तुम्हारे इस मुल्क का बादशाह हूँ। तो उसने बस घूम के देखा, का सच्चाई जो होती है वो बादशाहों का शिकार करती है, किसी मछली का शिकार नहीं करती। समझ में आया? तो सदाकत ने ये काम किया, जिस तरीके से बादशाह का शिकार किया इस आदमी ने, इस तरीके से नबी अकरम ने अपनी सदाकत से पूरे माशरे अरब को जीत लिया। और जब कहते थे कि इस पहाड़ के पीछे अगर मैं कह दूँ लश्कर है, तो ये चिल्ला के कहते थे हाँ आप सही कह रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये है नूर हिदायत। अगर आपके अंदर यहाँ आने के बाद सदाकत नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आप रोशनी में हैं मगर आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। आप चिराग के तले हैं, चिराग तले अंधेरा वाली बात जो मुहावरा है वो मशहूर है कि भाई दूसरे आदमी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये जो बेचारा चिराग के पास बैठा है इसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। कहा ये ऐसा नई बात नहीं है, ये तो रसूल अकरम के ज़माने की बात थी। कहा जो रसूल के पास भी बैठते थे उन्हें कुछ नहीं पता था, वो जो बाहर से आते थे बराबर पहचानते थे ये नबी अल्लाह ये रसूल अकरम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फ़ायदा तो होना चाहिए अगर आप चिराग के पास आ रहे हैं। और ये ऐसी शमा है, ये ऐसा चिराग है, ये ऐसा सवेरा है कि अगर चिराग का तर्जुमा लिया जाए, अगर आप आते हैं, अगर आपके दिल में अंधेरा है, आपका दिल जहालत से भर चुका है पूरे साल, हर साल आइए अपने चिराग को यहाँ पे चार्ज कर लीजिए। हर साल आता है, हर साल अपने जो अंधेरे आपके दिल में बढ़ गया है, आपके दिल में जो स्याही आ गई है, आइए इस उजाले के ज़रिए जला लीजिए। अगर आप यहाँ से उजाला लेकर घर तक गए तो कामयाब आदमी है ये, यानी आप हिदायत के मतलब पाबंद हो गए, आपने हिदायत हासिल कर ली। लेकिन आप यहाँ आके बैठते हैं, जाने के बाद झूठ बोलते हैं, जाने के बाद गीबत करते हैं, जाने के बाद बुराई करते हैं। इसका मतलब आप आए तो थे लेके चिराग, लेकिन जला नहीं पाए अपना, दूसरे अपना जला के चले गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अजीज़ों ये फ़र्श अज़ा है का हिदायत का चिराग, बाकायदा गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पे सब आते हैं, नमाजी भी आता है, गैर नमाजी भी आता है, अपना भी आता है, गैर भी आता है। हर आदमी अपने एतबार से फ़ायदा उठा के लेके जाता है, ऐसा नहीं है। और इतना आने का सवाब है इस यहाँ पे आने का, ये फ़र्श अज़ा का सवाब कम मत समझिए। मैंने कहा ये जो मैंने हदीस नकल की है ये ऐसा नहीं कि मसलन कहा मेराज की रातों में जब रसूल मेराज पे गए, मेराज पे जाने के बाद अर्श राही पे देखा, उस पर लिखा हुआ था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। ये कोई मामूली रिवायत नहीं है, कहा मेराज की रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यानी वहाँ अलग से मिसबाह का, अब ये सब के सब मिसबाह है, लेकिन इमाम के लिए कहा मिसबाहुल हुदा, ये अलग से जो टाइटल दिया गया है तमाम आइम्मा में किसी के पास नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अजीज़ों इल्लत क्या है, यहाँ पे हिदायत का चिराग, आप हिदायत लीजिए। और यहाँ पे जब आते हैं आप तो कहते हैं कि जो भी मेरे यानी जो भी हुसैन के ऊपर रोता है या आंसू उसका जैसे ही गाल पे आ जाता है तो खुदा उसके 1 लाख गुनाह को क्या करता है, महव कर देता है, मिटा देता है, और 1 लाख नेकी लिख देता है। और मरने के बाद भी वो खुदा उसको जन्नत देने से कम पे राज़ी नहीं होगा।
यानी वो जगह ऐसी है कि आपको एकदम साफ़ कर देती है, आपको एकदम पाक कर देती है। अगर आप यहाँ आने के बाद भी पाक नहीं हुए तो फिर आपको कौन सा आबे कौसर भी पाक नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ों, अब कोई सवाल कर सकता है ये क्या पूरी ज़िंदगी एक आदमी शराब खारी, एक आदमी गुंडागर्दी, एक आदमी चोरी चमारी ये कर रहा है और जो फ़र्श अज़ाब पे आता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कैसे मुमकिन है? भाई शक करने वाले तो रसूल की बात में भी शक कर चुके हैं। का रसूल कहते थे, कहा भाई तो कैसे अली के बारे में ऐसे कैसे, यानी उनको शक हो। जब मौला के फ़ज़ाइल बयान करते थे तो बाकायदा चीमी गोइयाँ होती थी, का ऐसा तो नहीं माज़अल्लाह अपनी तरफ से लगा रहे हैं। और ये आपने देखा गदीर खुम में हारिस का क्या हाल हुआ, और बाकायदा ऐसी नहीं बहुत सारी। और एक भी आज मदीने जब वापस आए रसूल, वहाँ भी एक आदमी आया, आने के बाद कहा मैंने सुना आपने गदीर में अपने दामाद को जो है मौला बना दिया। सब ने मुबारकबाद पेश की, इंशाल्लाह इसके बारे में कभी बयान करूँगा। कहने का मकसद ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर एक मच्छर के पलक के, एक मच्छर के पर के बराबर आंसू निकल जाए तो खुदा जन्नत देने से कम पे राज़ी नहीं होगा, कैसे मुमकिन है? एक छोटा सा आंसू का इस तरीके का इश्काल का ये मसला जब उलमा के पास भी आया, भाई का लोग इस तरीके से सोचते हैं, का अपने भी सोच सकते हैं, गैर भी सोच सकता है। कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? कहा बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा सैयद बहरुल उलूम, उनसे उस ज़माने के मर्जा और ऐसे आलिम हैं जो इमाम से मिला करते थे, अपनी आखिरी इमाम से मिलते थे। इतनी बाफजीलत आदमी, इससे पहले मैं कभी तज़किरा कर चुका कैसे मुलाकात हुई, किस तरीके से मौला से मिले, इंशाल्लाह कभी बयान कर दिया, कभी और दोबारा बयान करूँगा। का वो ऐसे बैठे हुए थे हरम में आके, इमाम हुसैन सलाम के हरम में बैठे हुए हैं, और फ़िक्र यही है कि कैसे मुमकिन है जो लोग कह रहे हैं, वाक़ई ये सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह ये वाली सोच जो जनाब इब्राहीम की थी, वो जो सोच रहे थे वो बुग़्ज़ में सोच रहे थे, लेकिन ये जो सोच रहे हैं जनाब इब्राहीम वाली सोच है कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। खुदा ने कहा भाई इत्मीनान नहीं है, कहा नहीं इत्मीनान तो है, कहा मालूम था, लेकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को ज़िंदा करो। तो ये इब्राहीमी सोच है, ये मत सोचिए कि मतलब इतने बड़े आलिम भी सोच रहे थे। कहा नहीं, वो तो फजीलत इमाम की जानते ही थे, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए सोच रहे होंगे। आप उस पर कभी आप बोतान मत लगा दीजिए, आप कभी उस पर इल्ज़ाम मत लगा दीजिए। कहा अपना इतना बड़ा मर्जा सोच रहा था। कहा गलत सोचना ये गैरों की अलामत है, अपने कभी भी अपने के लिए बुरा नहीं सोचते। ये भी बड़ा जुमला है कि अपना अगर कोई है तो उसके लिए कभी गलत मत सोचो, कभी सोचो हो सकता है कि खुदा ने ऐसी फजीलत उसको दी हो। तो क्या सोच रहे थे? कहा उसी असना में जब ये बैठे हुए थे एक अरब दाखिल हुआ, अरब बद्दू दाखिल हुआ। आने के बाद कहे सैयद क्या सोचते हो? कहा भाई ये तो नया आदमी है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बताऊँ? कहा भाई क्या सोच रहे हो? कहा तुमसे क्या मतलब इस? कहा जो तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा भाई ये तो लगता है पहुँचा हुआ आदमी है, ये बाहर से आया है। कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से इतना सवाब, यानी एक पलक के, एक मच्छर के पर के बराबर, या अगर कोई गिरिया कर ले या अगर कोई ऐसा कर ले, बल्कि मजलिस अज़ा जो है ये एक हरम का काम करती है। जिस तरीके से हम मजलिस में, जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा है जैसे कि हम करबला में बैठे हुए हैं। फ़र्श अज़ा की ऐसी मिसाल है, यानी बाकायदा रवायतों में मौजूद है कि आप अपने को ये मत समझिए कि भिवंडी में बैठे हुए हैं। आपकी इस वक्त बैठक जो है वो करबला की बैठक है, आप इमाम के सामने बैठे हुए हैं। आपसे ज़्यादा, यानी हम मैंने कहा आपसे ज़्यादा लोग ऊपर से आए हुए हैं। ये रोशनी ऐसी है कि आसमान वाले परेशान हो जाते हैं। मुहर्रम जब आता है, कहा मिसबाहुल हिदाया, कहा हम तो अपने को रोशनी समझते थे, हम तो नूर समझते थे। कहा ये कैसा नूर है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये मालूम होता है कि रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हुसैन हिदायत का सवेरा है। कहा ये बैठे, कब मैं बताता हूँ। कहा एक आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। कहा कि सुनो, एक मरतबा एक बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार पे निकला और जंगल में जा रहा था। जाते जाते कुछ मौसम बदला और अपने साथियों से अलग हो गया, अपने साथियों से अलग हो गया। जहन में रहे कि इतना सवाब क्यों, सिर्फ कत्ल तो हुए, इतना सवाब क्यों खुदा ने दिया। अब ये समझाता है किसे? मरजाए वक्त को। कहा सुनिए आप। कहा वो बादशाह निकला, अपने साथियों से अलग हो गया, दूर हट गया। अब जब अलग हो गया, अब खाना पीना भूख लगी,
प्यास लगी, जंगल में कहीं पानी मैसर नहीं हो रहा है। ये हमारे यहाँ के जंगल नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे दरख्त पहाड़ होते हैं। वो सहरा जो बाहर रहे वो जानते हैं, अगर सहरा में कोई छूट गया तो छूट गया। का अब ये परेशान है भाई, सहरा में कहाँ पानी पिए, कहाँ खाना, भूख से इसका हालत बेहाल। का भागते भागते बहरहाल घूमते घूमते वो एक जगह पहुँचा जहाँ पे एक झोपड़ी थी, एक छोटा मोटा घर मौजूद था। कहा गया, जाने के बाद देखा एक बुढ़िया औरत बैठी हुई है। बुढ़िया से कहा कि बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, क्या तेरे पास कुछ खाने के लिए है या कुछ पीने के लिए है? तो बुढ़िया ने कहा भाई मेरे पास भी तो कोई चीज़ इतनी नहीं होती, हाँ मेरे पास एक बकरी है, अगर तुम चाहो तो इसका दूध पी लो। बहरहाल जान पे बनी थी, जाहिर सी बात है, मैंने डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत है। अगर एक आदमी कहीं डूब रहा हो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत है कि वो पकड़ के रुका रहे। क्या हुआ? कहा दूध पिया, दूध पीने के बाद कहता है भूख भी लगी है। अब बुढ़िया ने कहा भाई खाने का तो मामला इतना नहीं हमारे पास है। कहा यही बकरी है, अगर कहो तो मैं इसे काट के तुम्हें खिला दूं। यहाँ भी सबक मिलता है कि अगर मेहमान आ जाए तो अपने घर की ख़ास चीज़ें नहीं देखी जाती। ऐसा ना हो कि आप अपनी अच्छी चीज़ें छुपा के, अच्छे कप को छुपा दीजिए, अच्छी प्लेटों को छुपा दीजिए, अच्छी चीज़। कहा भाई मामूली आदमी, मेहमान होता है, मेहमान आता है बरकत लेकर और जाता है आपके घर से बलाओं को लेकर। बहरहाल बकरी को काट दिया उसने और इसे भून के खिला दिया। और खिलाने के बाद तो इसने कहा कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो? कहा नहीं, मैं तुम्हें तो नहीं जानती। कहा मैं यहाँ का बादशाह हूँ, अगर तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे ले लेना, और ऐसे भी मैं तुम तक ये और चीज़ें पहुँचाऊँगा, क्योंकि तुमने आज मेरी जान बचाई है, यानी पूरी हुकूमत की तुमने जान बचा ली है, पूरे माशरे की जान बचा ली है। भाई बादशाह क्या होता है? पूरा मुल्क चलाता है, पूरी रियाया को संभालता है। कहा बहरहाल ज़माना गुजरा, बादशाह ने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा पेश आया, दरबार सजाओ। एक से एक वज़ीर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। भाई बुढ़िया ने मेरे साथ ये काम किया, बुढ़िया ने मेरे साथ ऐसा काम किया, उसने पहले मुझे दूध पिलाया, फिर अपनी बकरी ज़िबा कर दी। अब बताओ उसके बदले में इनाम क्या दिया जाएगा? उसके बदले में इनाम क्या दिया जाएगा? किसी ने कहा भाई उसके बदले में इसे और कुछ बकरियां बढ़ा के दे दो, अगर घर टूटा हो तो घर बना दो। किसी ने कहा भाई 10 बकरी, 10 बकरी तो बहुत कम है। कहा भाई 100 बकरी दे दो। किसी ने कहा भाई नहीं, इसके बदले में उसको कहीं ज़मीन लिखवा दो, जैसे आमतौर से नवाबों का राज रहा है। अगर किसी ने एहसान किया कि भाई फ़लाने जाओ ज़मीन तुम्हारी है, अब वो दौर ख़त्म हुआ, वो फ़लाने पे ज़मीन हो गए, वो फ़लाने का भी काम ये है कि अब उनके पास भी ज़मीन नहीं है। पहले खुशी में कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। कहा भाई उनके नाम कोई ज़मीन लिख दिया जाए, उनके सामने कुछ कहा ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो एक वज़ीर ने कहा भाई एक काम करिए, उसको कहीं की हुकूमत दे दीजिए। बादशाह ने कहा कि मैं कितना भी दूंगा, मैं कितना भी दे दूं उसको, लेकिन जो काम उसने किया है, उसने अपनी पूरी हुकूमत मेरे ऊपर लुटा दी है। अगर मैं पूरी हुकूमत दे भी दूं तब भी उसका एहसान नहीं भूल सकता। कहा हुसैन ने आगा यही काम किया था। कहा जो कुछ हुसैन के पास था खुदा के दीन को बचाने के लिए लुटा दिया। अब खुदा क्या इतने एक आंसू के ऊपर अगर जन्नत दे तो क्या आप शक करेंगे? अगर खुदा इस आंसू, अगर एक आंसू का कतरा गाल पर चला आए और उसके तमाम गुनाहों को खुदा माफ़ कर दे तो इसमें जाए ताज्जुब क्या है कि खुदा उसे माफ़ कर दे। बैरुल ने देखा, कहा ये कोई पहुंचा हुआ आदमी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ो इमाम का काम है हिदायत करना, और ऐसे ऐसे लोगों, मैंने कल जो नकल किया, कहा कि भाई जो तस्बीह तशरीका बनाता था बेचारा खुद फंस गया। इमाम ने कहा सबसे पहले तेरे ऊपर तबलीग की ज़रूरत है, तू दूसरे को तलाश कर रहा है। अच्छा एक कभी कभी ऐसा होता है, एक मतलब बाज़ लोग अच्छा काम करते हैं, मतलब अज़दारी की बात कर रहा हूँ, कोई किसी के जहन में ये बात आए मैं तो अंजुमन लगवाता हूँ, मैं तो इतना पैसा खर्चा करता हूँ, मैं तो भाई यहाँ का सबसे, अगर कोई कमी पड़ती है मैं पूरा करता हूँ। बाज़ लोग मिल जाएंगे आपको, कहा भाई जो कम पड़ेगा मैं दे दूँगा। अच्छी बात है, जितना हो सके दीजिए। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे देंगे इसका 10 गुना, इससे बल्कि इसका बेहिसाब आपको वापस मिलने वाला है। चाहे आपकी ताकत हो, चाहे आपकी दौलत हो, चाहे आप जिस तरीके से इमाम का गम मनाइए, जिस तरीके से एक गिलास पानी आपके पास है उसके ज़रिए से इमाम गम मनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए बहुत बड़ा दस्तरखान लगाइए। इमाम एक गिलास पानी से भी खुश होते हैं अगर उनके गम में बांटा जाए, उनके नाम पे बांटा जाए। अजीज़ों ये तो जो हर घर में अलम लगाइए, काला परचम लगाइए, और जितना हो सके
इमाम को सलाम करते रहिए। ये क्या है, इमाम चाहते हैं ये हमारे लिए ऐसा हो। ऐसा बस ये आदमी बाज होते हैं भाई, कहते हैं कि जो कुछ कम पड़ेगा हम दे देंगे। हर जगह नेक काम में आगे रहते हैं और वाकई बड़ा सवाब का काम है। अगर कोई आदमी फला जगह आ रहा है, भाई इतना पैसा खर्चा है, कहा मैं दे देता हूँ, कहा फला जगह रुकावट जुलूस की है मैं हटा देता हूँ, फला जगह ये काम मैं ये कर देता हूँ। तो ऐसे ही एक आदमी एक ज़माने में अल्लामा तकी जाफ़री मरहूम नकल करते हैं, खुदा उन्हें गरी के रहमत करे, कहा कि जो है वो ऐसे एक आदमी था, हर जगह इन्वॉल्व था। अब मैं ट्रस्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं ट्रस्टी वगैरह बोले बलिए हमारे को कर, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है। मतलब एक कैसे एक आदमी सोशल वर्कर है, एक काम एक शिया आदमी है, मौलाई आदमी है, काम कर रहा है और वाकई जो करता है सवाब भी बहुत है। अगर जो लोग वाकई इमाम के लिए काम करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं, अंजुमनों का इंतज़ाम करते हैं, अंजुमनों के खाने का इंतज़ाम करते हैं, एक बेहतरीन तरीका, सवाब बहुत है। कभी जिसने पानी पिलाया उसका सवाब अलग है, किसने सलाम किया एक मरतबा, कहते हैं कि रसूल अल्लाह के हज के बराबर का सवाब है। हम जो सलाम करते हैं अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, ये एक बार सलाम करना क्या है, रसूल अकरम के एक हज के बराबर। उसके ऊपर एक रिवायत मैंने कभी पढ़ी, उम्मुल मोमिनीन को एतराज़ हुआ, कहा कि एक हज के बराबर, कहा चुप रहो 2 हज के बराबर। तो बहरहाल कभी इसको पढ़ूंगा जो है। तो बहरहाल काम इतना काम करता है। तो बेचारा ईरानी था, बोले मैं इतना बड़ा हयात चलाता हूँ, इतने बड़े का मैं सरबराह हूँ, सदर हूँ यहाँ का, मेरा कुछ ना कुछ तो रुतबा होगा। यानी जाहिर सी बात है, मैं 10 साल से, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, अभी मैं ही सोच, मैं मौलवी इतने साल से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मुझे बहुत कमाल मिला होगा। मैं इतनी मजलिसें पढ़ रहा हूँ, मैं इतने लोगों को मैंने राय हिदायत बताई है, बोलो मैं नहीं चल रहा हूँ उसके ऊपर। कभी कभी होता है, मैंने कहा जन्नत में बाज़ लोग होंगे तो बोलेंगे भाई तुम जहन्नम में कैसे, तुम जन्नत में कैसे चले गए। जो जहन्नम में होंगे लोग वो सवाल करेंगे, यानी इसका मतलब कि बहुत करीबी मामला है, यानी बहुत दूर नहीं रहेंगे, यानी पूछ सकते भी क्या हो रहा है नहीं। और बीच में एक वादी अराब का तस्करा मैंने कभी किया था, वो ऐसे आदमी दोनों को देखेंगे, भाई ये जहन्नमी जन का, तुम जन्नत में कैसे गए, तुम जहन्नम में कैसे गए। तो बहरहाल इनसे पूछा, कहा भाई कैसे जन्नत में गए, कहा कि हम तो तुम्हारी बात की बिना पे गए। कहा तुम कहते थे ये करो, हम करते थे। तुमने कहा नमाज़ पढ़ो, हम करते थे। कहा तुमने कहा रोज़ा कर रखो, हम रखते थे। कहा हमने तुम्हारी बात पे अमल किया, हम तो जन्नत में चले गए, तुम्हारा क्या मामला हुआ। कहा हमने सिर्फ बताया, कभी अमल नहीं किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसे कहते हैं फुकट का मुजाहिद, यानी खुद अमल नहीं है, दूसरों को रास्ता बता रहा है। ज़रूरी ये है, बात में असर उस वक्त आएगा जब आप खुद अमल करने वाले हों। आप दिन भर आप बच्चों को कहते रहिए कि बेटा ये काम मत करो, देखो मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, वो रोज़ देख रहे आपको मोबाइल चला रहे हैं, कभी उसके ऊपर असर नहीं होगा। आप दिन भर कहते रहिए गुटखा मत खाइए, गुटखा अच्छी चीज़ नहीं है, गुटखे से कैंसर होता है, सिगरेट मत पियो, लेकिन देख रहा है अब्बा उठते ही एक सिगरेट जलाते हैं, तो उसके ऊपर क्या असर होगा। वह लगता है ये ऐसा चलता है। इसीलिए बच्चे जो वो शादी को भाई झूठ, आप बोले बाबा आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये आदमी जब बहरहाल इतने दिन से काम कर रहा था, 10 साल से काम कर रहा होगा, अपना अंजुमनों में, मस्जिद में, इमाम बाड़े में, जहाँ भी कार्य खैर होता है वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अब इसके दिल में आया कि मतलब मैं कह रहा हूँ यानी ऐसा ही किसी ऊपर कोई नुक्ता तंज है, कभी कभी जहन में आता है भाई या आप सोचें फला आदमी तो बड़ा अच्छा अमल कर रहा है, तो इसके जहन में आया कि मैं तो कुछ तो कमाल मुझे मिला होगा, और मेरी नज़र में तो खुदा ने मुझे तो आखिरी दर्जे तक पहुंचा दिया होगा कि मैंने इतना काम किया है, इतना अंजुमनों को संभाला है मैंने। हमेशा बाज़ लोग अंजुमनों का भी मामला बड़ा अजीब है, बाज़ लोग मातम करने वाले होते हैं, बाज़ लोग खाली इशारा करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका काम है आप भी आके मातम करिए। कोई उधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, मालूम पड़ा बीच का आदमी परेशान जाए किधर, आधे उधर चले जाते हैं, आधे पीछे रह जाते हैं। तो ये आमतौर से जवानों में होता है। मैं अपने बुज़ुर्गों से माफ़ी चाहता हूँ का जवानों की बात है, जवान जब बुज़ुर्ग करे तो अच्छी बात है, बुज़ुर्ग को भाई आगे है वो हमारी जीनत है, लेकिन जवानों को जो कम सुना भी बार बार इशारा कर धक्का दे रहा है किसी को, ठीक नहीं है। का हो सकता है जो आपकी बज़्म में खड़ा कोई और हो, आपको पता ना हो कि ये जो सामने मातम कर रहा हो कौन हो। तो अजीज़ों मामला ऐसा है। तो ये बेचारा बहुत 10 साल काम किया, इसे दिल में आया। अब यहीं पे बात तमाम कर दूँगा, बातें बहुत हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये अपने दिल में आया, कहा कि चलता हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ क्यों कहा चलता हूँ आस्ताने पे जाके दस्तक देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप कोई इशारा तो बताइए कि मैं किस दर्जे के ऊपर हूँ।
मैंने इतनी खिदमत की है, मैंने इतना काम किया है, आप मेरे दर्जे को बता दीजिए। अब गया और जाने के बाद इमाम की ज़री को पकड़ा और कहा कि इसी ज़ाहिर में से कोई हमको बता दे कि मैं किस दर्जे पर हूँ। बहरहाल काम उसने कहा ऐसा और आगे खड़ा हो गया किनारे कि अब कोई आएगा तो कुछ कहेगा तो मालूम हो जाएगा कि मैं किस दर्जे के ऊपर हूँ। अगर कोई आलिम कह देगा भाई मैं इल्म तक पहुँच गया हूँ, अगर कोई कामिल कह दे मैं कमाल तक पहुँच गया हूँ, या कोई और नाम ले लेगा, या आबिद कह देगा, या ये कि इमाम का ग़ुलाम कह देगा, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। का ये इंतज़ार में खड़ा था और वो कहता है कि मेरा एक वादा था, चूँकि उस ज़माने में मेरे भाई की बीवी भी उसी हरम में आने वाली थी। कौन? मेरे भाई की अहलिया, वो भी आने वाली थी और उससे मिलने का वादा था कि फ़लाँ जगह मिलना, तो हम लोग फिर वापस घर चलेंगे। कहा एक ख़ातून वहाँ से गुज़री हरम के पास से, रोज़े मेरे सामने के, और मैंने उस ख़ातून से कहा भाई सुनो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब उसने जो घूम के देखा, अब देखा तो ये तो वो कोई और ख़ातून थी, ये तो मेरे भाई की बीवी नहीं थी। अब उसने गुस्से में इसको देखा, कहा एकदम गधे हो गया। अब इसका दिमाग का मौला ऐसा थोड़ी सोचा था कि कोई ज़ाहिर आके गधा। कहा क्या कहा तुमने? कहा इसमें भी शक करते हो गधे नहीं हो? तो कभी कभी कमाल यहाँ तक पहुँच जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नकल किया उन्होंने, कहा भाई वो इतना सोच गया था, आखिर में हाथ जोड़ता है इमाम से, मौला बस अपना रुतबा मालूम हो गया। तो अजीज़ों काम करो तो कभी ये मत सोचो कि हमने बहुत काम कर दिया, क्योंकि ये घराना ऐसा है जिसने आपको दिया है हमेशा, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो गैरों को देते हैं, जब वो गैरों को देते हैं तो हम लोग तो उनके घर वाले हैं। किसी ने शायद इमाम से पूछा इस तरीके, किसी आलिम ने नकल किया, कहा कि मौला हम लोग इतने गुनहगार हैं, क्या आप हम लोग को माफ़ कर देंगे? हम लोगों का अमल ठीक नहीं है, हम आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं, लेकिन हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, क्या आप हम लोगों को माफ़ कर देंगे? कहा मेरा आखिरी इमाम तड़प के कहता है लोगों तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, कम से कम ऐसे भी तुम मेरा नाम तो लेते हो और तो हमारा नाम भी नहीं जानते, इतनी मोहब्बत करते हैं इमाम आपसे। अजीज़ों हाँ अजीज़ों, मुहर्रम की तारीख गुज़र रही है और कल आपने जनाब हबीब ने मज़ाहिर के मसाइब सुने। ये कौन दोस्त है? ऐसे दोस्त है जिन्होंने 2 बार अपनी जान कुर्बान की है। एक मरतबा बचपने में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत हुई मौलाए कायनात के साथ, और हबीब इश्तियाक़ के दीदार में बार बार छत पे चढ़ते हैं और नीचे आते हैं, जैसे ही हुसैन को देखा था और पैर फिसला और ज़मीन पे गिर गए और इस दुनिया से चले गए। जो आम तौर से तारीख़ों में लिखा है कि जनाब मज़ाहिर ने हबीब को छुपा दिया था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शहज़ादों की दावत में खलल पड़ जाए। और फिर खाना खिला रहे थे, जब हाथ धोने की बारी आई थी तो मौलाए कायनात ने कहा तुम बुज़ुर्ग हो, ये अच्छा नहीं है कि हुसैन का हाथ तुम धुलाओ, अरे हबीब को बुलाओ, इनके दोस्त को बुलाओ, वो आके हाथ धुलाएं। एक मरतबा मज़ाहिर से रहा नहीं गया, कहा ए मौला इश्तियाक़ के दीदार में हबीब इस दुनिया से चले गए, अब हुसैन जाते हैं। और हुसैन ने दुआ की और नमाज़ पढ़ी और हबीब को दोबारा ज़िंदगी मिली, और ऐसी ज़िंदगी मिली, कहा ए मौला आपने जो ज़िंदगी दी थी ये हबीब दोबारा ये ज़िंदगी को आपके ऊपर कुर्बान कर देगा। आपने करबला में देखा किस तरीके से हबीब ने और 62 जहन्नमियों को वासिले जहन्नम किया और लड़ते रहे और आखिर तक इशारा करते रहे। कहा ये मेरे आका का ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो जाए कि तुम ज़िंदा रहो मेरे आका के ऊपर कोई ज़ख्म आ जाए। हाँ अजीज़ों, ऐसे सहाबी थे इमाम के पास, ऐसे आइज़्ज़त थे इमाम के पास, इतना मानते थे इमाम को। हाँ उसी में से एक सहाबी और भी है जिसे ख़ताकार कहा जाता है, जिसने 2 मुहर्रम को इमाम का रास्ता रोका है और इमाम को घेर के लेकर करबला आया है। हाँ अजीज़ों, इसने रास्ता तो घेर लिया और जैसे ही लिजाम में फ़रस पे हाथ डाला है, एक मरतबा इमाम ने कहा ऐ हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरे गम में बैठे। एक मरतबा हुर ने इमाम को देखा और देखने के बाद एक जुमला कहता है अजीज़ों, देखिए दुश्मन भी जानता था, दुश्मन भी पहचानता था क्या बरकत थी, क्या अज़मत थी बनी हाशिम की। एक मरतबा इमाम से कहता है अगर आपकी मादरे गिरामी फ़ातिमा ना होती तो मैं भी यही जुमला आपके लिए भी कहता। इतना पासो लिहाज दुश्मन के पास भी था। बैर कैफ इमाम को घेर के लाया गया और आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन जमा होते रहे, कभी 10,000 का लश्कर, कभी 5,000 का लश्कर, इस तरीके से लश्कर पे लश्कर आते रहे। लेकिन जब शबे आशूर आई है, अब ये हुर जो ख़ताकार का अपने को ख़ताकार हो गया था, कहा जब ये अपने कूफा से बाहर निकला है, जब ये निकल रहा था 1,000 का लश्कर इसके साथ में था,
जब ये निकला कहीं पीछे से आवाज़ आई, ऐ हुर तुम्हें जन्नत मुबारक हो। अब हुर ने जब घूम के देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। ये शब आशूर में ये राज खुला कि शायद वो आवाज़ देने वाला कौन था। अरे ये कौन आवाज़ दे रहा है जन्नत तुम्हें जन्नत मुबारक हो, ये तो औलाद ज़हरा को घेर कर ला रहा है, इसे जन्नत कैसे मिल सकती है। अब रात कशमकश में गुजरी। अब कहते हैं गुलाम ने देखा या बेटे ने देखा, एक मरतबा आवाज़ें आ रही थी। ऐसा नहीं हुर परेशान थे, हुर उनकी आवाज़ें नहीं सुनी, इतना करीब खैमा था। अरे छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, अल आतश, प्यास हमें मारे डाल रही है। कोई बाबा से शिकायत कर रहा था, कोई अपने मामा से शिकायत कर रहा था, कोई अपने अपनी माँ से शिकायत कर रहा था, औलाद मुझे प्यास मारे डाल रही है। कह रहे हुर को तमाम ज़माने याद आ रहे थे। अरे यही इमाम है जिसने हम प्यासों को पानी पिलाया था, आज उसके बच्चे प्यास प्यास कर रहे हैं और पानी पानी कर रहे हैं। ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है। इसी कशमकश में सुबह होने लगी। हाँ अजीज़ों, ये हुर जो खताकार था, इसने जो ज़िंदगी 70 या 60 साल की गुजारी थी, का आखिरी वक्त में इस तरीके से अपने आप को संवारा और संवारने के बाद कहते हैं बेटे को लिया और बेटा बाद जगह गुलाम को लिया। लेने के बाद कहता है मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं यजीद के साथ नहीं रह सकता, मैं हुसैन के पास जा रहा हूँ। मुझे जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ को मैं सच करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। हाँ जो जाने का अंदाज़ भी गुलामों वाला था, चूँकि घेर कर लाया था तो कैदी की तरह अपना जाता है और जाने के बाद अपने जाता है और अपने बेटे से कहता है मेरे बेटे मेरे हाथ को पसे पुश बांध दे, ऐसा ना हो कि वो बच्चे मुझे देख कर फिर डर जाए, ऐसा ना हो कि बीबियाँ घबरा जाए कि अरे हुर क्यों आ रहा है। अरे हाथों को बांध दिया और सर पे आँखों को भी पट्टी बांध दी और इस तरीके से इमाम के करीब जब पहुँचने लगा, अरे इस्तकबाल के लिए मौला अब्बास आए हैं, जनाब अली अकबर आए हैं। कहा जैसे इमाम के पास पहुँचे, अरे बेटे ने कहा कि आपका आका आपके सामने खड़ा है। ये अजीज़ो हुर ने इमाम अपने को इमाम के कदमों पे गिरा दिया। कहा मौला क्या मुझ जैसा खतावार भी माफ़ हो सकता है। अरे इमाम ने अपने कलेजे से लगा लिया, ए हुर हम तो सबको निजात देने के लिए आए हैं, अरे हम तो सबको बचाने के लिए आए हैं। हाँ अजीज़ो रोज़े आशूरा हुआ और जंग का बाज़ार गर्म हुआ और बेटे सबसे पहले इजाज़त चाहिए और जंग करने के लिए निकला। और जंग करने के बाद अरे जब वो जंग कर रहा था, जंग करते करते जालिमों ने घेर लिया और जब जो है बेटा ज़मीन पर गिरा, अपने बाबा को आवाज़ देता है। अरे जनाब हुर ने कमर पकड़ ली और चाहते हैं कि मक्तल की तरफ जाए। अरे जब मक्तल की तरफ पहुँचे तो जाके देखा, अरे मौला हमारा मौला जो है उसके बेटे के सर को अपनी आगोश में उठाए हुए है। एक मरतबा हुर तड़प गए, ए मौला अरे आप मुझसे पहले पहुँच गए। एक मरतबा इमाम कहते हैं, ए हुर अरे मुझे मालूम है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे को नहीं देख सकता। ए अजीज़ों मैं हाथों को जोड़ूंगा और अर्ज़ करूंगा, ए मौला आज आप ये जुमला कह रहे हैं, अरे कुछ ही देर के बाद अरे अली अकबर के सीने में बरसी लगेगी और आप उसके पास जाएंगे, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। अजरुकुम अल्लाह। अजीज़ों जनाब हुर का बेटा इस दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। अब जनाब हुर ने भी अपना इमाम से कहा, अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपके ऊपर इतने ताने और तंज कसे जाए। और इस तरीके से जनाब हुर भी चले और कहते हैं साथ में जनाब ज़ुहैर भी गए थे और दोनों हमला करते जाते हैं। कभी अगर ज़ुहैर घेर लिए गए तो जनाब हुर उसका दिफा करते हैं, कभी हुर घेर लिए गए जनाब ज़ुहैर उसको हटाते हैं। लेकिन इसी असना में एक आदमी आता है, उसका नाम यजीद है। कहता इब्ने यजीद है। कहता तू चाहता था ना कि अगर हुर सामने आ जाए तो उसका सर कलम कर लूँगा, तू कितना बेताब था। कहा हाँ मैं तो बड़ा बेताब था, अगर हुर आता तो मैं उसे मार डालता। का इस तरीके से का वो आदमी वो शख्स आता है, वो जालिम आता है और हुर से कहता है, ए हुर क्या तुम मुकाबिल चाहते हो, क्या तुम कोई मुकाबिल चाहते हो। हुर ने कहा तेरी मजाल है तो सामने आ। बहरहाल वो आता है। कहते जैसे ही हुर के सामने आया उसे मोहलत नहीं मिली, हुर ने उसका सर कलम कर दिया। हाँ अजीज़ो ऐसे बहादुर हुर है। कहा आने के बाद वो रस पड़ा, कहा तुम्हें पता नहीं है तुम किससे लड़ने के लिए आए हो। अरे इन्हीं के सरके में पूरी दुनिया खल्क हुई है। इस तरीके से फ़ज़ाइल को बयान करते हैं और जंग करते जाते हैं। हाँ अजीज़ों एक मरतबा जो है एक गिरोह हमला करता है और जनाब हुर ज़मीन पर आते हैं।
अरे घोड़े के पैर काट दिए गए। अरे हुर ज़मीन पे आए और लड़ते लड़ते एक मरतबा अपने आका को आवाज़ दी, ए मेरे आका मेरी मदद को आइए। अरे हुर जनाब इमाम हुसैन दौड़े, ए हुर अरे तुम ज़मीन पे गिरे। और जैसे ही इमाम हुसैन दौड़े और जाने के बाद हुर के सर को अपनी आगोश में लिया और उसके बाद बड़े प्यार से चूमा। अरे रुमाल सैयदा को बांधा और आखिर में एक जुमला बड़े प्यार से कहते हैं, ए हुर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कितना प्यारा नाम रखा है। ए हुर तुम इस दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लिबुन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारहा इस मुख्तसर से अमाल को बारगाह हज़रत में जगह इनायत फरमा। बारहा जहाँ जहाँ जानशियान हजर कर्रार उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। बारहा जो मरीज़ हैं पजन पाक के सदक़े में उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। बारहा दुनिया जुल्म जौर से भर गई है, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ोहर में ताजील फरमा और हमको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।